सभी साथियों को नमस्कार। आज इंग्लिश की टेस्ट सीरीज़ करने जा रहे हैं जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स और फाइंड आउट द एरर होंगी, जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। इनके साथ आंसर्स के साथ आपको इसका रीज़न भी बताया जाएगा, जिससे आपकी इंग्लिश की प्रैक्टिस अच्छी होएगी। तो कोशिश करें इसको साथ में हल करने की। तो हम शुरुआत करते हैं फिल इन द ब्लैंक से। फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, 4 and 4 always dash 8 it cannot be questioned by anyone। इट मीन्स ये एक 4 और 4 8 होते हैं, ये एक सार्वजनिक सत्य है। तो याद हो आपको, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो कौन से टेंस का यूज़ करते हैं। तो इसमें दोस्तों आएगा मेक्स। आपका राइट आंसर होगा मेक्स, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेन एवर ही डैश हियर ही ब्रिंग्स मैनी गिफ्ट फॉर अस। सेकेंड क्वेश्चन है, जब कभी वह यहाँ पे डैश हियर ही ब्रिंग्स, वह लाता है मैनी गिफ्ट फॉर अस, हमारे लिए बहुत सारे गिफ्ट लाता है। ऑप्शन है इसमें इज़ कमिंग, विल कम, कम्स। तो ये भी एक हैबिचुअल एक्शन शो करता है। तो हैबिचुअल एक्शन प्रेजेंट में है क्योंकि आगे ब्रिंग्स है, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे ब्रिंग्स है, तो यहाँ पर भी फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो क्या आना चाहिए? कम्स। आंसर हुआ आपका कम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन आई डैश 50 माई वाइफ विल क्रॉस 55। तो ये क्वेश्चन जो है कंडीशनल क्वेश्चन है कि मेरी पत्नी जो है वो 45 की हो जाएगी। विल क्रॉस, विल प्लस फर्स्ट फॉर्म है, तो सेकंड जो टर्म होगी हमारी, जहाँ पर अगर ये मेन क्लॉज है विल प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो सेकंड टर्म, सेकंड जो प्लेस जहाँ पर हम फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे हैं, तो वहाँ पर याद हो मैंने आपको बताया था, एक जगह अगर फर्स्ट फॉर्म विल के साथ होती है तो फ्यूचर इंडेफिनेट होगा। तो दूसरी जगह दोस्तों वहाँ होगा क्रॉस, फर्स्ट फॉर्म होगी, क्योंकि SEI के साथ यूज़ नहीं करते हैं। अगर यहाँ पे ही होता तो यहाँ क्रॉसेज भी आ सकता था दोस्तों। नेक्स्ट है, आई हैव कम टू नो दैट हीज फादर डैश 3 days एगो। याद हो दोस्तों, एगो लास्ट यस्टरडे जो हमने बताया था, वो कौन से टेंस में यूज़ किया जाता है? बिल्कुल सही जवाब होना चाहिए आपका पास्ट इंडेफिनेट। पास्ट इंडेफिनेट में कौन सी वर्ब? सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पे मैं जान पाया कि उसके पिताजी 3 दिन पहले गुजर गए हैं, तो एगो डाइड। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा डाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हियर डैश अप बच्चन सेड ही व्हेन ही वॉज वेटिंग फॉर हिम, वॉज कमिंग, कम्स, विल कम, हैड कम। तो हियर यहाँ पर देखो एक्सक्लेमेटरी साइन है बच्चन के बाद, सेड ही, वह जब कभी हियर देयर इसके बाद और एक्सक्लेमेटरी साइन हो, कोई ऐसा सेंटेंस हो जिसमें एक्सक्लेमेटरी साइन हो, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनेट में ही काउंट होगा। तो यहाँ पर कम्स, क्योंकि बच्चन साहब अकेले हैं, सिंगुलर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ही सेड टू मी इट इज़ हाई टाइम यू डैश। याद हो आपको, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ टाइम डैश। तो ये मैंने आपको बताया था सेकंड फॉर्म के साथ यूज किया जाता है, तो यहाँ पर आएगा स्टार्टेड। तो ये था आपका फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट चलते हैं अब हम एरर पे। तो ये है दोस्तों एरर्स, फाइंड आउट द एरर्स। इसमें आपको टेस्ट में जैसे एरर पार्ट A B C कौन से पार्ट में एरर है या नहीं है, तो नो एरर पे टिक करना होता है। तो देखिए, व्हेन यू विल फाइंड आउट अ सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम यू विल बी अवॉर्डेड। इसमें देखिए आप यहाँ पे दोनों जगह विल प्लस फर्स्ट फॉर्म है, विल फाइंड, विल बी अवॉर्डेड। तो एक जगह मैंने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनेट होगा, दूसरी जगह फ्यूचर इंडेफिनेट। तो ये देखिए आपको इनाम मिलेगा अगर आप इस सिचुएशन को हल कर लेते हैं, सॉल्यूशन मिल जाता है। तो यहाँ पे विल की जगह सीधा आएगा इफ़ व्हेन यू फाइंड आउट ए सॉल्यूशन। जो काम पहले होगा वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनेट देंगे हम। जैसे इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, अगर आप मेहनत करते हो, यू वर्क हार्ड, तो यहाँ पे बोला मैंने फर्स्ट फॉर्म, यू विल पास, तो यहाँ से विल प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे देखिए पहले वो सॉल्यूशन ढूंढेगा, उसके बाद उसको इनाम मिलेगा। तो यहाँ पे एरर है हमारे विल पार फाइंड में, यहाँ आना चाहिए व्हेन यू फाइंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आई विल लेट यू नो एज सुन एज आई विल गेट। देखो दोनों जगह विल प्लस फर्स्ट फॉर्म है और विल प्लस यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है। तो एनी न्यूज़ इन दिस रिगार्ड, तो दोस्तों यहाँ पे क्या आना चाहिए, विल प्लस फर्स्ट फॉर्म है तो दोनों जगह नहीं हो सकती। तो यहाँ जो काम पहले होगा आई विल लेट यू नो, मैं आपको बताऊँगा एज सुन एज आई विल गेट एनी न्यूज़, मीन्स जो मैं इसके संदर्भ में इन दिस रिगार्ड कोई भी न्यूज़ मुझे मिलेगा तो पहले न्यूज़ मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए ऊपर जैसा ही क्वेश्चन है जो हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा था वैसे ही एरर है, यहाँ पे विल गेट की जगह आई गेट आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द सीक्रेट ऑफ हिज गुड हेल्थ लाइज इन द फैक्ट दैट ही इज़ गेटिंग अप अर्ली एंड गोज टू बेड अर्ली। कि उसकी हेल्थ का, गुड हेल्थ का जो सीक्रेट है वो है जल्दी उठना और जल्दी सोना। तो दोस्तों ये एक हैबिट को शो करता है, तो हैबिट में याद हो आपको इज़ गेटिंग गलत है, यहाँ पे आएगा ही गेट्स। तो ये दोस्तों ये एरर है, यहाँ पे ये मिस्टेक है। नेक्स्ट है आई वॉन्ट यू टू पिक अप द बॉक्स ऑफ एग्स जेंटली एंड केप्ट इट इन द कॉर्नर केयरफुली। तो दोस्तों देखिए एक जगह यहाँ पे बोल रहा है कि आई वॉन्ट यू टू पिक अप, आप उठा लें, मैं चाहता हूँ आप उठाएं, द बॉक्स ऑफ एग्स जेंटली एंड कीप इट। यहाँ पे आना चाहिए कीप इट, नॉट केप्ट इट। सेकंड फॉर्म नहीं आएगी क्योंकि ऊपर जो है पिकअप फर्स्ट फॉर्म है टू के साथ। इफ़ आई वॉज यू आई वुड हैव टोल्ड द प्रिंसिपल एवरीथिंग, अगर मैं आपकी जगह होता, तो यहाँ पे वॉज आया हुआ है आई के साथ। दोस्तों जब कभी इफ़ के साथ आई हो तो मैंने बताया था आई के साथ सेकंड फॉर्म या वर आएगा। यहाँ पे आई वर यू, यहाँ पे ऐसा कोई सेंटेंस होता है जिसमें वर्ब होती, जैसे इफ़ आई न्यू हर, अगर मैं उसको जानता तो न्यू होता, सेकंड फॉर्म होती। द टीचर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचर टोल्ड अस दैट वी शुड रिमेन इन हॉस्टल इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश होती है तो हमें हॉस्टल में रहना होगा। टोल्ड देखो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है दोस्तों, स्टार्टिंग हमारी सेकंड से हुई है। जब कभी नरेशन हल करते हैं हम, इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं, तो आगे देखो शुड है, शेल का शुड हुआ है, तो यहाँ रेन्स की जगह आना चाहिए इफ़ इट रेन्ड, अगर बारिश हुई। इट इज़ हाई टाइम वाला क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आता ही होगा, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ टाइम जब कभी आता है तो क्या आना चाहिए, सेकंड फॉर्म। तो कौन से पार्ट में आएगी, मेक, मेक की जगह आएगा मेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इफ़ यू विल पास, यू विल पास इफ़ यू विल वर्क हार्ड, अगर मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ऐसा सेंटेंस बोला था, तो ध्यान रखें एक जगह विल प्लस फर्स्ट फॉर्म है, दूसरी जगह फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो यहाँ पे देखिए आप कौन सी फॉर्म यूज़ करेंगे आप, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, मैंने बताया था आपको। तो जो काम पहले होगा वहाँ फर्स्ट फॉर्म और जो बाद में होगा विल प्लस फर्स्ट फॉर्म, ये कंडीशनल है। क्लॉज जो मेन क्लॉज है विल प्लस फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, तो इफ़ यू वर्क हार्ड यहाँ पे दोस्तों आएगा वर्क हार्ड। तो ऐसे आपने ये क्वेश्चन हल किए दोस्तों। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको टेस्ट सीरीज सेकंड में दिए जाएंगे, जो नेक्स्ट चैप्टर हमने पढ़े थे टेंसेस के, प्रोग्रेसिव टेंस या परफेक्ट टेंस के। तो साथ में जुड़े रहिए और अपने जो साथी हैं उनकी प्रैक्टिस करवाइए, ऐसे टेस्ट हल करवाइए और देखिए उनकी इंग्लिश या आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी हो चुकी है। ऐसे इंग्लिश को और अच्छे बनाने के लिए प्रयास करें और अपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू।